श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 93 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर फुल स्पीड के साथ अपनी कार को दौड़े जा रहा था। उसने कोई भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया। वह सबको ब्रेक करते हुए 160 की स्पीड में अपनी कार को रोड पर दौड़ा रहा था। इस वक्त क्रिस्टोफर इतना गुस्से में था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसने और ना ही शेल्वी ने दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। गुस्से में क्रिस्टोफर अपनी कार को इतनी तेज चला रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टोफर की कार हवा से बात कर रही हो। बगल में बैठी शेल्वी को कार की स्पीड से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन क्रिस्टोफर का गुस्सा देखकर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्रिस्टोफर इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा था कि कुछ 20 मिनटों में वह विला पहुंच चुका था। क्रिस्टोफर पहुंचते के साथ ही शेल्वी को उठाकर अपने कंधे में टांग लेता है और तेज कदमों के साथ अपने रूम में चला जाता है और जाकर उसे बिस्तर में गिरा देता है और फिर एक तेज आवाज के साथ वह रूम का डोर बंद कर देता है। वह आवाज इतनी तेज थी कि शेल्वी डर कर बिस्तर के कोने से चली जाती है। क्रिस्टोफर अपनी लाल आंखों को से उड़ते हुए सेल्फी की तरफ आगे बढ़ता है और फिर उसके पैरों को पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। इस वक्त उसका और बहुत ही डार्क लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी और उसका चेहरा भी अब लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिस्टोफर किसी भी वक्त गुस्से से हट जाएगा। शेल्वी तो इस वक्त उसे देख भी नहीं पा रही थी। शेल्वी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। सच में इस वक्त क्रिस्टोफर का ये रूप बहुत ही डरावना और भयंकर था। क्रिस्टोफर शेल्वी के ऊपर झुककर उसके गालों को जोर से पकड़कर अपनी ओर करता है और फिर अपने एक एक शब्दों को चबाकर कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम लड़कों से दूर रहोगी, पर शायद तुम्हें मेरी बात टालने की आदत हो चुकी है या फिर अब बातें तुम्हें समझ में आना ही बंद हो चुकी है। थोड़ी देर रुककर वह अपनी पैनी निगाहों से शेल्वी को देखा है और फिर के गालों को जोर से दबाते हुए फिर वह आगे कहता है, लगता है तुम्हारे मन से मेरा सारा डर खत्म हो गया है ना। क्रिस्टोफर फिर उसके गालों को छोड़कर एक गहरी सांस लेता है, जैसे कि वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो, और फिर बेहद ठंडे लहजे में सिर्फ एक शब्द पूछता है, तुम्हारे साथ वह लड़का कौन था। शेल्वी क्रिस्टोफर के शब्दों में कोल्डनेस को महसूस कर सकती थी। उसका सवाल तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन सवाल के पीछे कई गहरे मतलब छुपे हुए थे। शेल्वी को लग रहा था कि जिस तरीके से क्रिस्टोफर ने उसे ये सवाल पूछा था, उसके पूछने के पीछे के कई मतलब छिपे हैं। शायद क्रिस्टोफर इस सवाल का जवाब पहले से ही जानता था, लेकिन वह सब कुछ शेल्वी के मुंह से सुनना चाहता था। शेल्वी डर से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने झूठ बोला तो भी क्रिस्टोफर उसे आज किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, और अगर उसने सच बोल दिया तो शायद क्रिस्टोफर आज जिस तरह से गुस्सा था, अगर वह उसकी आज जान ही ले ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्रिस्टोफर काफी ज्यादा इम्पेशेंट होकर शेल्वी की तरफ गुस्से से घूर रहा था और वह जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब जानना चाहता था, पर वह देख रहा था कि शेल्वी अपने होठों को तो बार बार हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। यह सब देखकर उसका गुस्सा किसी भी तरीके से कम तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, बल्कि और भी बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि शेल्वी अभी भी वह उस आदमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और यह फीलिंग आते ही न जाने क्यों क्रिस्टोफर को अपने सीने में कुछ जलता हुआ सा महसूस हो रहा था। वह किसी भी कीमत पर शेल्वी को किसी और आदमी का नाम भी लेते हुए नहीं देख सकता था। यहाँ तो शेल्वी इतनी बुरी तरीके से किसी को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब क्रिस्टोफर लगभग शेल्वी पर चिल्लाते हुए पूछता है, वहाँ उसे आदमी के सामने तो तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही थी, लेकिन मेरे सामने आते ही तुम्हारे जुबान में ताला क्यों लग जाता है। क्या तुम अभी भी मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती हो? तो मैं तुम्हें पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि मेरा पेशेंस लेवल बहुत ही कम है, तो जितना जल्दी हो सके तुम मुझे जवाब दे दो, वह आदमी कौन है और तुम दोनों वहाँ पर क्या बात कर रहे थे, वह भी अकेले सबसे छुप कर। ऐसी भी क्या बात करनी थी जो तुम लोग सबके सामने नहीं कर सकते थे। और हाँ, झूठ बोलने की हिम्मत बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। शेल्वी जब क्रिस्टोफर को इस तरह से चिल्लाते हुए देखती है तो डरते हुए अपनी बेहद धीमी आवाज में कहती है,
वह सिर्फ मुझे कंपटीशन जीतने की खुशी में कांग्रेचुलेशन रहा था, बधाई दे रहा था। इसके अलावा हम और कुछ बात नहीं कर रहे थे। हम क्रिस्टोफर जब देखता है कि जल्दी अभी भी उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, उसके इतना पूछने पर भी वह अभी भी उसे झूठ बोल रही है, वह अभी भी सच छुपाकर उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रही थी। जितना सादा क्रिस्टोफर के मन में ये सवाल आता जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके सीने पर हथौड़े से वार कर रहा था। वह शेल्वी पर सिर्फ अपना हक समझता था और आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हक किसी और ने छीन लिया है और शेल्वी उसे बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ये सब सोचते हुए क्रिस्टोफर की पकड़ शेल्वी पर मजबूत होती जा रही थी, जिसे अब शेल्वी को दर्द होने लगा था। शेल्वी अब दर्द से कराहते हुए क्रिस्टोफर को खुद से दूर करने लगती है। वह उसके शरीर को खुद से दूर करते हुए अपने दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ रहती है। क्रिस्टोफर, तुम मुझे हट कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। पर क्रिस्टोफर तो अपने ख्यालों में इस कदर से खोया हुआ था कि उसे शेल्वी की बात सुनाई ही नहीं देती है। शेल्वी जब देखती है कि दूसरों पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वह मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं क्रिस्टोफर को इतनी आसानी से अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। अगर आज मैंने क्रिस्टोफर से हार मान ली तो ये जरूर मुझे अपने सामने हर वक्त झुकने की कोशिश करेगा और मैं किसी भी कीमत पर इस इंसान के सामने झुकना नहीं चाहती। हालांकि वह क्रिस्टोफर के इस बिहेवियर और उसके डार्क ऑरेंज से डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर कभी भी उसे हार मानने की इजाजत नहीं देता था। शेल्वी अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रिस्टोफर को एक जोर से धक्का देती है, जिससे क्रिस्टोफर संभल नहीं पाता और साइड में गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शेल्वी तुरंत बेड से खड़ी हो जाती है और तेजी से कमरे के बाहर जाने लगती है। पर क्रिस्टोफर अपनी फुर्ती दिखाकर, तेजी दिखाकर शेल्वी की कमर को पकड़ लेता है और फिर एक बार उसे बिस्तर में गिरा देता है। वह शेल्वी के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए बेहद डरावने शब्दों में कहता है, कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम अभी भी अपने उस चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के पास जाना चाहती हो? शेल्वी क्रिस्टोफर के मुंह से चाइल्डहुड स्वीटहार्ट सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह अपनी हैरान बड़ी आंखों से क्रिस्टोफर की तरफ देखते हैं, जो कि अभी भी अपने उन्हें डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा था। पर शेल्वी उससे कहती कुछ नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही लगा था कि शायद उसे आकाश के बारे में पता चल चुका है। हालांकि वह पहले ही आकाश से इसीलिए हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करती थी, ताकि क्रिस्टोफर को आकाश और उसके बारे में कुछ पता ना चले और क्रिस्टोफर के पास एक और टॉपिक ना मिले उसे ब्लैकमेल करने के लिए। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से मोड़ ले लेंगे। क्रिस्टोफर जब शेल्वी के चेहरे पर उन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को देखता है तो अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए उसे पूछता है, क्या हुआ? तुम हैरान हो गई हो कि मुझे कैसे पता चला कि वह आदमी तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है? क्या तुम्हें ये लगता था कि तुम मेरे पीठ पीछे उसे अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से रोमांस करोगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? तो सच में तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया है। ये सब कहते हुए क्रिस्टोफर चेहरे पर तो स्माइल थी, पर उसका ऑरा बहुत ही सर्द था। शेल्वी क्रिस्टोफर के पूछने के लहजे से ही समझ चुकी थी कि क्रिस्टोफर ने चीजों को बहुत ही गलत तरीके से ले लिया है। पर क्या उसे सच में इस आदमी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत थी? क्या उसे इस आदमी के कुछ भी सोचने या ना सोचने से उसे फर्क पड़ने वाला था? शेल्वी इस वक्त चीख चीख कर कहना चाहती थी कि तुम भाड़ में जाओ बदतमीज इंसान, तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोचते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारे कुछ भी सोचने की। पर वह इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्रिस्टोफर इस वक्त इतने गुस्से में था कि शेल्वी का कहा गया एक भी गलत शब्द उसके लिए भारी पड़ने वाला था। इसीलिए शेल्वी बहुत ही सोच समझ कर डरते हुए अपने शब्दों को कहती है, क्रिस्टोफर तुम चीजों को बहुत ही गलत तरीके से ले रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। क्रिस्टोफर अपने इस गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तो तुम क्या ये कहना चाहती हो कि वह तुम्हारा बचपन का स्वीटहार्ट नहीं है? क्या तुम उसे बचपन से पसंद नहीं करती थी? शेल्वी इस बार क्रिस्टोफर के शब्दों को सुनकर पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुकी थी। उसके पास कोई भी शब्द नहीं थे कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि क्रिस्टोफर जो भी कह रहा था वह एक एक शब्द सही था। बिल्कुल वह आकाश से बचपन से प्यार करती थी। हालांकि वह प्यार एक तरफा था, लेकिन वह से बेइंतहा प्यार करती थी। उसी के वजह
से तो वह यहाँ इटली आई थी, नहीं तो वह कभी भी इंडिया को नहीं छोड़ती। क्रिस्टोफर शेल्वी को कुछ भी ना बोलते पाकर उसे अपना जवाब मिल चुका था। साइलेंट जवाबा का मतलब इनडायरेक्ट अपनी सहमति जताना ही होता है, और जैसे ही क्रिस्टोफर शेल्वी के एक्सप्रेशन को देखा है वह गुस्से से पागल हो जाता है। क्रिस्टोफर एक पल और ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शेल्वी होठों को अपने होठों से दबाकर उसे रफली किस करने लगता है। उसकी किस बिल्कुल भी जेंटल नहीं थी, वह बहुत ही बेदर्द तरीके से शेल्वी के होठों को चबाए जा रहा था, मानो वह अपना सारा गुस्सा शेल्वी के होठों पर उतार रहा हो। वह बार बार शेल्वी के होठों को काट रहा था, जिससे शेल्वी के होठों से खून निकलने लगा था और क्रिस्टोफर पूरे मुंह में ब्लड का टेस्ट आने लगा था, पर वह किसी भी हाल में रुकने के मूड में नहीं था। वह लगातार उसे उसी तरीके से किस किया जा रहा था। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।